दोस्तों, आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि जिस चावल का रोजाना इस्तेमाल हम सिर्फ खाने के लिए करते हैं, कभी उस चावल के भूसे का इस्तेमाल करते हुए हम बैटरीज भी बना सकते हैं। लेकिन भारत कब क्या कर ले, इसका अंदाजा लगाना आज के टाइम में काफी मुश्किल हो गया है, जिस वजह से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश अपनी नजरें भारत पर टिकाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी अब डर रहता है कि भारत अब कुछ ऐसी न तकनीक ले आए जो उन पर भारी पड़ जाए और उनका ही पत्ता साफ कर जाए। लेकिन दोस्तों, ये देश जितनी मर्जी नजर टिका ले, भारत की सीक्रेट टेक्नोलॉजी या प्लानिंग को कभी नहीं पकड़ सकती। भारत में आत्मनिर्भरता की इस ताकत ने वैज्ञानिकों को इस तरह से मोटिवेट कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक बेहतरीन तकनीक डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल कूड़े कचरे का इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से करके उससे भी रोड्स, क्लोथ्स और ना जाने क्या कुछ बना रहे हैं। दोस्तों, भारत अब एनर्जी सेक्टर में काफी ध्यान दे रहा है। जैसे कि हमने बात करी कि चावल का इस्तेमाल बैटरीज बनाने में भी हो सकता है। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको भी संभव करके दिखाया है। इन्होंने उस तकनीक को बना लिया है जिसके बारे में सोच पाना भी काफी मुश्किल था। आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने चावल के वेस्ट को इस्तेमाल करके सुपर कैपेसिटर्स को बनाने का काम किया है। आप सुपर कैपेसिटर्स को एक तरह की लिथियम आयन बैटरीज भी मान सकते हैं, जो कुछ मामले में आम बैटरीज से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। आइए इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, पहले वो जानते हैं। एक लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने में 10 से 60 मिनट्स का टाइम लगता है और वहीं सुपर कैपेसिटर को चार्ज करने में 10 सेकंड का वक्त लगता है। एक सुपर कैपेसिटर की जो लाइफ साइकिल होती है वो करीब 7 लाख से 1 मिलियन के बीच में होती है। वहीं दूसरी तरफ लिथियम आयन बैटरी 500, 1000, 1500 या 2000 के बीच में ही रहती है। बात आती है वोल्टेज की, तो सुपर कैपेसिटर्स में 2.3 से लेकर 2.75 के आसपास रहता है और लिथियम आयन बैटरीज 3.3 से 3.7 के बीच में वोल्टेज आउटपुट देती है। डायरेक्टली पावर की बात करें तो सुपर कैपेसिटर्स 10,000 तक की पावर दे सकता है, लेकिन वहीं लिथियम आयन बैटरीज 1000 से 3000 के बीच में ही रहती है। सुपर कैपेसिटर की कॉस्ट बनाने में ज्यादा आती है, क्योंकि अभी तक जिस मटेरियल से बनाया जाता है इन्हें, वो काफी कॉस्टली आते हैं। लेकिन जिस तरह से रिसर्च सामने आ रही है उसमें इनके दाम कई हद तक कम हो जाएंगे। सुपर कैपेसिटर की बात करें तो ये 10 से 15 साल तक चलाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर लिथियम आयन बैटरी स्कोर 5 से 10 साल के लिए ही ऑपरेट किया जा सकता है। अब बात करें आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए सुपर कैपेसिटर्स के बारे में, तो इसको बनाने में चावल के वेस्ट में से एक्टिव कार्बन्स को निकाला जाता है और उसके बाद कई मल्टीपल तरीके से केमिकल प्रोसेस को करने के बाद इन सुपर कैपेसिटर्स को बनाया जाता है। आपको बता दें कि रिसर्च की ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है और हम चाहते भी नहीं हैं कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि अगर आई तो हमारी जो ये रिसर्च है वो विदेशों में फैल जाएगी और कंपनीज फटाफट ऐसे टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेती हैं, क्योंकि ये चीन, अमेरिका जैसे देश कितने चालाक हैं ये सब जानते हैं। इसलिए इसको अभी सीक्रेट ही रखा गया है। ये टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग फेज में है। इसके लिए चावल और किचन वेस्ट के एक्टिव कार्बन्स को सही जगह इन्वेस्ट करके सुपर कैपेसिटर काफी सस्ते में तैयार हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। किसानों की पैसों की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और तो और मोदी जी का स्वच्छ भारत बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस रिसर्च से भारत के ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी नई क्रांति दस्तक देगी। पेट्रोल डीजल का काम ही खत्म हो जाएगा और इससे अरब देशों को भी बड़ा झटका लगेगा,
क्योंकि आने वाले टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है और बाकी देश इसके लिए नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, पर भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, हमें इस खोज से भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना तो बनता है। साथ ही ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।